नमस्कार, आप सबका स्वागत है एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लास में। ये पिछली क्लास में हमारा कारक का बिंदु चल रहा था और उसमें हमने कारक की जानकारी देने के बाद फिर कारकों के जो भेद हैं 8, उन पे चर्चा शुरू की थी। तो उसमें से एक ही कारक का, दो कारक का भेद हुआ था, कर्ता कारक और कर्म कारक। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि कारक क्या है और कैसे उसको पहचाने, इस पर ध्यान देना है। अब उसके आगे का आता है, नंबर 3 पे है करण कारक। अब आएगा करण कारक। देखिए, करण कारक का जो मतलब होता है क्रिया का साधन। करण क्या होता है? क्रिया का साधन होता है और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से या के द्वारा। ये ध्यान रखना है। यानी करण का मतलब होता है क्रिया का साधन। कर्ता जिन साधनों से, जिन उपायों से, जिन तरीकों से क्रिया को संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, कर्ता जिन उपकरणों के द्वारा क्रिया संपन्न करता है, क्रिया संपन्न करता है, उसे करण कारक कहते हैं। यानी कर्ता जिन माध्यमों के द्वारा, जिस तरीके से, जिन उपकरणों से, जिन साधनों से कार्य करता है, उन साधनों या उन उपकरणों को क्या कहा जाता है? उन उपकरणों को करण कहते हैं। अब देखिए, इसके कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। रोहन साइकिल से स्कूल जाता है। नेहा कलम से लिखती है। नेहा कलम से लिखती है। राजू रिक्शा से रिक्शा से जाता है। तो कर्ता के द्वारा जिन माध्यमों से क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, यहाँ उन्हीं का नाम लिया जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो साधन आपके दिए हैं कि ये साधन है जैसे से या के द्वारा, ये दो हैं। इसके अलावा भी कई साधन होते हैं। जैसे इसके अलावा प्रयोग किया जाता है के साथ, के बिना, ये भी इसमें प्रयोग आ जाते हैं। के साथ, के बिना, ऐसी भी चीजों के उदाहरण इसमें दिए जा सकते हैं। देखते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। रेखा रोशनी के साथ
जाएगी, रेखा रोशनी के साथ जाएगी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, कर्ता के द्वारा जो कार्य होगा उस कार्य का जो वजह है, उस कार्य का जो कारण है, उस कार्य का जिसके माध्यम से हो रहा है, वो सब कारण कहलाते हैं। अब यहाँ रोहन, ये रोहन है कर्ता, इसने कौन सा काम किया? जाने का काम किया। किससे? साइकिल से। आगे से लगा हुआ है। नेहा क्या है? कर्ता है। क्रिया क्या है? लिखना। किससे लिखा है उसने? कलम से लिखा है। क्रिया क्या है? जाना। और इस जाने का काम किसने किया? राजू ने। और किस माध्यम से किया? रिक्शा के द्वारा किया। इसके बाद मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। क्रिया क्या है? जाना। और जाने का काम कौन करेगा? मैं, यानी सर्वनाम। और किसके? तुम्हारे बिना। इसी प्रकार यहाँ भी जाएगी, रेखा जाएगी कौन? ये करता है। और किसके साथ जाएगी? रोशनी के साथ जाएगी। तो इस प्रकार से निर्धारित चिन्ह के अलावा भी वे सभी संकेत, वे सभी आयाम, वे सभी माध्यम करण कारक कहलाएंगे, जिनकी वजह से, जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से कर्ता क्रिया को संपन्न करता है। अब यहाँ पर एक और खास बात दिखेगा, कभी कभी कर्ता, कभी कभी करण बहुवचन के रूप में होने से विभक्ति रहित होता है। विभक्ति रहित होता है। इस चीज को बड़ी सावधानी के साथ, बड़े महत्व के साथ समझ लीजिएगा। कभी देखिए, कारण एक कारक है और हर कारक की अपनी विभक्ति है, कर्ण कारक की अपनी विभक्ति है। कभी कभी क्या होता है, कर्ण कारक में जो आया हुआ शब्द है वो बहुवचन के रूप में हो तो क्या हो जाएगा? विभक्ति रहित, यानी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि कर्ण कारक बहुवचन के रूप में हो, देखिए कैसे होता है। यह आंखों देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है। यह कानों सुनी बात है। यह कानों सुनी बात है। अब इस चीज पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्रिया क्या है? देखना। क्रिया क्या है? देखना। और देखने का साधन क्या है? आंखें हैं। अगर ये शब्द होता आंखों की जगह आंख, तो होता यह आंख से देखी घटना है, यह कान से सुनी बात है। लेकिन आंख को आंखों और कान से कानों शब्द कर देने से, बहुवचन कर देने से जो आगे विभक्ति होनी चाहिए उस विभक्ति का लोप हुआ है। यानी इन दोनों में क्या, ये दोनों जो उदाहरण हैं ये विभक्ति रहित हैं। ये उदाहरण क्या है? सभी विभक्ति रहित हैं। इस प्रकार विभक्ति का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व ये बात समझने के लिए कि कारक क्या है और वाक्य में कौन सा शब्द किस कारक के रूप में है, यानी किस कारक का रोल अदा कर रहा है। ये बात समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी और अनिवार्य है। अब आते हैं अगले कारक पे, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक विभक्ति है को के लिए। विभक्ति क्या है? को और के लिए। कैसे परिभाषा बनेगी? जब कोई कर्ता किसी
दूसरे के लिए कार्य करता है। जब कोई कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करता है, अर्थात कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का फल किसी और को प्राप्त हो, किसी और को प्राप्त हो, तब संप्रदान कारक होता है। अब इस बात को आप समझो कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यानी जब कोई कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करता है, यानी होगा काम, करेंगे आप, लेकिन उस कार्य का जो लाभ है, उस कार्य का जो हित है, वो किसी दूसरे को प्राप्त होगा, फल किसी दूसरे को प्राप्त होगा। जैसे आपने कहा कि बच्चों के लिए मिठाई लाओ, काम क्या हुआ है, मिठाई लाओ। तो ये जो मिठाई लाने का काम किसी ने किया है, लेकिन उस मिठाई का जो लाभ है वो किसे प्राप्त होगा, वो बच्चों को प्राप्त होगा। काम आपने किया। अगर जैसे ये कह दिया जाए कि रोहन ने बच्चों को मिठाई दी, ध्यान दीजिएगा, लिखा रोहन ने बच्चों को मिठाई दी। क्रिया क्या है, देना। क्रिया कौन सी, देना। इस क्रिया को किया किसने, रोहन ने। तो रोहन के द्वारा जो मिठाई देने का काम किया गया, इसका फायदा किसे मिला, रोहन को तो नहीं मिला, ना मिठाई को मिला, किसे मिला, बच्चों को मिला। जैसे आपने कहा कि रीता को पुस्तक दो। अब रीता को पुस्तक किसी ने दी है, उस पुस्तक का जो हानि है, जो लाभ है, वो किसे प्राप्त होगा, कर्ता को तो प्राप्त नहीं होगा, रीना को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कर्ता के द्वारा किए गए कार्य से लाभ यदि किसी तीसरे बंदे को प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रकार की क्रिया या इस प्रकार के वाक्य में कौन सा होता है, संप्रदान। किसी को देना, दान से ही संप्रदान शब्द बना है, किसी को देना। अब इससे कुछ शब्दों का निर्माण करते हैं। कौन शब्द बनते हैं, देखिए, सूर्य को नमस्कार करो। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रिया तो है लेकिन कर्ता नहीं है। सूर्य को नमस्कार करो। अब काम क्या हुआ, नमस्कार करने का। क्रिया कौन सी, नमस्कार करने की। और नमस्कार क्रिया किया किसको गया, सूर्य को किया गया। गुरु जी को दक्षिणा दो। गुरु जी को दक्षिणा दो। तो देने का काम हुआ दक्षिणा। एक काम किसी और ने किया, वो दक्षिणा का लाभ किसको मिला, गुरु जी को मिला। राजू के लिए चाय लाओ। अब चाय लाने का काम किसी ने किया, वो करता हुआ, और जो चाय आई, आई क्या, चाय आई, लेकिन उस चाय का फायदा किसको मिला, उस चाय का फायदा राजू को मिला। यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाए, उस कार्य का लाभ जब किसी दूसरे को प्राप्त हो, इस प्रकार की क्रिया संप्रदान कारक कहलाती है। अब देखिए, ये जो इसके चिन्ह है को के लिए, इसके अलावा भी कुछ चिन्ह होते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से चिन्ह होते हैं, इसके अलावा होते हैं के निमित्त।
के हेतु अब ये के निमित्त और के हेतु, या कई बार एक आ जाता है के वास्ते, के निमित्त, के हेतु, के वास्ते। ये चिन्ह और बन जाते हैं। देखिए इससे मैं वाक्य बना रहा हूं, फिर आप समझिएगा। राम के हेतु लक्ष्मण वन गए। मैं तुम्हारे निमित्त प्रार्थना कर रहा हूं। मैं तुम्हारे निमित्त प्रार्थना कर रहा हूं। अब यहाँ आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जो निमित्त है या हेतु है या वास्ते है, ये लिए का पर्यायवाची है, के लिए ही है, बस लिए का पर्याय है। यहाँ कहा गया राम के हेतु लक्ष्मण वन गए। वन जाने का काम किसने किया? लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण क्या हुए? करता हुए। लेकिन वन जाने का जो प्रतिफल था, वन जाने का जो हेतु था, वन जाने का वो कारण था, वो राम है। तो राम के हेतु। अब देखिए, मैं प्रार्थना कौन कर रहा है? प्रार्थना कौन कर रहा है? वो प्रार्थना मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना करने वाला सर्वनाम है। क्या किया? प्रार्थना किया। किसके लिए? तुम्हारे निमित्त। यानी मेरे द्वारा की गई प्रार्थना का जो लाभ प्राप्त हुआ वो आपको प्राप्त हुआ। इस प्रकार यहाँ संप्रदान कारक है। ध्यान रखिएगा, परंपरागत रूप से किसी भी कारक के लिए जो चिन्ह आवंटित हैं वो तो है ही हैं। इसके अलावा वे सभी संकेत, वे सभी शब्द, वे सभी चिन्ह जिनका प्रयोग उसी परिप्रेक्ष्य में होता है या जिनका वही अर्थ निकलता है, वो इसी संदर्भ में माने जाएंगे। संप्रदान के बाद आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? में और पर। अधिकरण कारक की जो मूल विभक्ति है, जो इसके लिए आवंटित है, वो विभक्ति में और पर। किसकी विभक्ति है? अधिकरण कारक की। अब आपको ये ध्यान रखना, अधिकरण है क्या? जिन शब्दों से, जिन आयामों से ये पता चले या क्रिया के रूप, जिस रूप से व्यक्त हो या ये ऐसा आपको लगे कि काम कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, का बोध हो, वो अधिकरण कारक होता है। देखते हैं परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके समय, स्थान, अवसर आदि का बोध हो। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ध्यान रखें, क्रिया के जिस रूप से क्या पता चले आपको? ध्यान रखिएगा, क्रिया के जिस रूप से
उसके समय का बोध हो, स्थान का बोध हो, अवसर का बोध हो। क्रिया कब होगी, क्रिया कहाँ होगी और क्रिया कैसे होगी। ये जैसे अगर किसी ने कहा लखनऊ मेल अपने निर्धारित समय से 2 घंटा विलंब से आएगी, तो जो आने के काम का समय बताया गया अधिकरण कारक है। अगर बताया जाएगा कि मैं कोई स्थान का नाम, मतलब मैं आगरा में मिलूंगा, तो आपको क्या किया गया, स्थान बताया गया। मैं होली पर आऊंगा, तो क्या बताया, क्रिया के अवसर का बोध कराया गया। तो वे सभी शब्द क्रियाओं का वो रूप जिससे उसके समय स्थान अवसर का बोध हो, उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं इसके। बिल्ली छत पर बैठी है, बिल्ली छत पर बैठी है। बाल्टी में पानी भर लो, बाल्टी में पानी भर लो। तो बिल्ली क्या है, देखो बिल्ली छत पर बैठी है, बाल्टी में पानी भर लो, यहाँ अधिकरण कारक है। इसके अलावा भी कई ऐसे चिन्ह हैं जो अधिकरण का बोध कराते हैं, जैसे के भीतर, के पास, पे, ऊपर, नीचे, सामने। ऐसे भी कई चिन्ह हैं जिनसे इसी का बोध होता है। ये भी उदाहरण आप देख लीजिएगा। रोहन कमरे के भीतर बैठा है, रोहन कमरे के भीतर बैठा है। घर के पास खेलो, घर के पास खेलो। छत के ऊपर खेलो, पेड़ के नीचे बैठो, पेड़ के नीचे बैठो। अब देखिए ये जितनी चीजें आपने लिखी हैं, लिखा है रोहन कमरे के भीतर बैठा है। क्रिया क्या है, बैठने की। क्रिया क्या है, बैठने की। एक क्रिया कहाँ हो रही है, एक क्रिया कमरे के भीतर हो रही है। आगे है घर के पास खेलो, क्रिया क्या है, खेलना। एक क्रिया कहाँ हो रही है, घर के पास हो रही है। छत पर खेलो, क्रिया है खेलना, कहाँ के ऊपर, छत के ऊपर खेलो। और बैठने की क्रिया है, कहाँ होगी, पेड़ के नीचे बैठो। तो ध्यान का रखना है, वे समस्त आयाम जिससे क्रिया के अवसर, स्थान और समय का बोध हो, चिन्ह कोई भी लगा हो, हमें सिर्फ क्रिया के स्वरूप को पहचानना है। कारक क्रिया का स्वरूप ही है, तो उस प्रकार से हमें उसके स्वरूप को देखना है। इससे पहले एक कारक होना चाहिए था, वो छूट गया है। वो अपादान कारक है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अब हम आपको अपादान कारक के बारे में बता देते हैं। भूलवश वो पहले बताना चाहिए था। सबसे महत्वपूर्ण है अपादान कारक। इस अपादान कारक में जो महत्वपूर्ण बात पूछी है, कई बार विभक्ति, ये पंचमी विभक्ति है।
अपादान कारक की विभक्ति पंचमी विभक्ति है और इसमें उपकरण जो लगता है वो से लगता है और से कायम जाएगा अलगाव में, कायम जाएगा अलगाव में। इसकी जो परिभाषा मुख्य रूप से है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक संज्ञा या सर्वनाम का बीस 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 तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अलगाव का पता चले, यानी संज्ञा सर्वनाम का जो रूप है अलगाव दिखाए। अब अलगाव देखिए दिखाएगा क्या, यहां पर जो खास बात है जो आपको नोट कर लेनी चाहिए वो देखिएगा, जहां जहां तुलना, शर्म, घृणा, भय आदि का बोध हो, ये महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप नोट कर लीजिएगा। ये खास बात है, इसके आगे परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी चीज, ऐसा कोई वाक्य बनाया जाए जहां पर दो लोगों के बीच तुलना हो, या किसी से किसी का भय, या किसी से किसी की घृणा, या किसी से किसी की शर्म दिखाई जाए, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये कई बार वाक्य बना करके प्रयोग किया जाता है, तो जो वाक्य को पढ़ें तो वाक्य में आपको ऐसा लगे कि यहाँ शर्म दिखाई जा रही है, या तुलना दिखाई जा रही है, या घृणा का बोध कराया जा रहा है। अब यहाँ उदाहरण देखते हैं कौन कौन से हैं। बिल्ली शेर से डरती है। बिल्ली शेर से डरती है। दूसरा देखो, देखते हैं। बिल्ली छत से कूदी। कटोरी हाथ से गिरी। कटोरी हाथ से गिरी। सुनीता कार से उतरी। विनीता रेखा से सुंदर है। यहाँ दिए गए उदाहरण में अलग अलग चीजें, यहाँ भय, डर दिखाया गया। बिल्ली शेर से डरती है। बिल्ली छत से कूदी। कटोरी हाथ से गिरी। सुनीता कार से उतरी और विनीता रेखा से सुंदर है। अब जैसे वाक्य आएगा, रोहन लखनऊ से आगरा जा रहा है। लखनऊ से आगरा जा रहा है। क्रिया जाने की है और ये क्रिया अलगाव दिखा रही है। मैं आ रहा हूं, यानी किसी निश्चित स्थान से हम चले हैं
आने के लिए। तो जहाँ क्रिया गतिमान हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जाने की प्रक्रिया हो, या शर्म या हया या घृणा आदि का बोध कराने वाले शब्द इसी श्रेणी, इसी रूप में आते हैं, अपादान कारण कहलाते हैं। अपादान के बाद में एक और कारक रह गया था, वो है संबंध कारक। देखिए, संबंध कारक प्रारंभ में कारक नहीं था, लेकिन इसका वाक्य में जो प्रयोग था वो कारकों के समान ही था। इसका जो इस्तेमाल होता था, इसकी जरूरत पड़ती थी, वो कारक की तरह ही पड़ती थी, इसलिए आगे चल के इन्हें कारक कहा गया, कारक माना गया। सबसे ज्यादा इस कारक के चिन्ह कितने हैं? इसके चिन्ह हैं 9, इसके संकेत हैं वो 9 है। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, यानी सबसे ज्यादा इसके चिन्ह है काकी के, रारी रे और नानी ने। अब ध्यान रखिएगा, अगर संज्ञा से संज्ञा को जोड़ना है तो 3 का प्रयोग होगा, और सर्वनाम को सर्वनाम से जोड़ना है तो सभी का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखिएगा, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से यदि संबंध बताया जाए तो संबंध कारक के सभी 9 संकेतों का प्रयोग होता है। यदि एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से प्रयोग बताया जाए, जुड़ाव बताया जाए, तो क्या होता है, इस कारक की केवल 3 विभक्तियां काम करती हैं, का, की, के। तो एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द। संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक कहलाते हैं। तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से, या संज्ञा का सर्वनाम या सर्वनाम का संज्ञा से जो संबंध बताया जाए वो इस श्रेणी में आएगा। उदाहरण देखिएगा, रोहन मोहन का भाई है। तो रोहन मोहन का भाई है। रीना सोहन की बहन है। यह तुम्हारी पुस्तक है। वह अपना गांव है। वह अपना गांव है। अब देखो, यहाँ रोहन और मोहन संज्ञा थे, चिन्ह क्या आया, का। रीना और सोहन संज्ञा थे, आया की। लेकिन यहाँ तुम्हारा सर्वनाम है, अपना सर्वनाम है, तो रारी रे नानी ने का प्रयोग हुआ। तो क्या ध्यान रखेंगे, इसके जो 9 चिन्ह हैं
इस 9 में से इन 3 का प्रयोग होता है संज्ञा के साथ, लेकिन 9 का यानी सभी का प्रयोग होता है सर्वनाम के साथ। यदि इन संकेतों का प्रयोग सर्वनाम के साथ किया जाएगा तो 9, अगर संज्ञा के साथ किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 का प्रयोग किया जाएगा। कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है, जैसे कई बार वाला वाली, कभी कभी क्या हो जाता है वाला या वाली शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाता है, वो भी इसी में आता है। जैसे अगर कहीं लिखा प्रेमचंद वाली कहानियां, कई बार क्या कहते हो अपनी वाली पुस्तक दो, अपनी वाली पुस्तक दो। अब यहां ध्यान क्या रखिएगा, शब्द तो यहां वाला वाली आया है लेकिन फिर भी संबंध कारक। कई बार जैसा देश वैसा भेष, यानी जिन आयामों से एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम का सर्वनाम से संबंध जहां बताया जाए वो संबंध कारक होता है। और अंत में जो लास्ट कारक बचता है आज का, वो होता है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक का कोई भी निश्चित चिन्ह नहीं है, फिर भी हे, अरे, ओ, रे आदि का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा रे का प्रयोग सिर्फ काव्य में होता है और बाकी सभी का प्रयोग गद्य में होता है। किसी को संबोधित किया जाए, किसी को बुलाना, पुकारना या संबोधित करना, यानी किसी को बुलाएं, पुकारें या संबोधित करें। जैसे देखिएगा हे राम कैसा जमाना आ गया, हे राम कैसा जमाना आ गया। अरे तुम गए नहीं, रे का प्रयोग केवल काव्य में होगा, बाकी सब में इनका प्रयोग हो सकता है। अब इन खास बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। शुरुआत में, प्रारंभ में संबंध और संबोधन, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया, कारक नहीं माना गया। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण देखिएगा, संबोधन कारक में आए हुए शब्दों का क्रिया से, वाक्य से कोई मतलब ही नहीं है। आप कहेंगे कैसा जमाना आ गया, ये भी वाक्य सही है, तुम गए नहीं, ये भी वाक्य सही है, हे राम, अरे आदि का कोई मतलब ही नहीं, ये तो केवल इंडिकेशन, संकेत है। फिर इसके कारक का मतलब क्या है? इसलिए नहीं माना गया। संबंध में क्रिया होती ही नहीं है, क्रिया ही नहीं है, क्रिया से कोई संबंध नहीं। राम श्याम का भाई है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस प्रकार से इन्हें नहीं माना गया। लेकिन इनका जो प्रयोग था वो कारकों के समान ही था, इसलिए इन्हें कारक माना गया। तो ध्यान रखिएगा जो प्रश्न यहां आएंगे इस पे, वो आएगा प्रश्न कारक कितने हैं? तो आपका जवाब 8 होगा। मूल रूप से कारक कितने हैं? जवाब आपका 6 होगा। संबंध और
संबोधन को कारक किसने नहीं माना? संबंध और संबोधन को कारक किसने नहीं माना? आपका जवाब होगा आचार्य या पंडित किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी की एक रचना है हिंदी व्याकरण, इसमें इन दोनों को कारक नहीं माना गया। इसके बाद जितने भी कारक हैं, आठों कारकों के संकेत क्या हैं, इनका प्रयोग क्या है, इनका रूप क्या है, इनकी जरूरत क्या है, इस्तेमाल क्या है, इन चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसके साथ ही आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नमस्ते, नमस्कार। अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। जय हिंद।